नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सहरसा की रानी यानी राज्य रानी सुपौल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सुपौल की लॉटरी लगने वाली है, सरायगढ़ की लॉटरी लगने वाली है। साथ ही जनहित एक्सप्रेस बनमनखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बनमनखी की भी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि पटना से कनेक्टिविटी अब बनमनखी और सुपौल सरायगढ़ के लिए आसान होने जा रहा है, क्योंकि रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। और इंटरनल जो जानकारी मांगी गई है कि अगर राज्य रानी सुपौल या सरायगढ़ भेजा जाए तो क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी, तो ये लेटर इंटरनल लेटर है। ईसीआर हाजीपुर की तरफ से समस्तीपुर डिवीज़न से पूछा गया है। ये 26 अप्रैल को इस तारीख में ईमेल हुआ है, लेटर हुआ है, जिसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ जनहित और राज्य रानी एक्सप्रेस के संबंध में, और ये सीनियर डीओएम एसपीजे यानी समस्तीपुर को भेजा गया है लेटर, जिसमें कहा जा रहा है कि डिप्टी कॉम सीएसजी हाजीपुर डिज़ायर टू नो, यानी वो जानना चाहते हैं कि फॉलोइंग जो ट्रेन है उसका एक्सटेंशन संभव है या नहीं, जनहित और राज्य रानी का। तो ये पूछा जा रहा है, और इसमें पहला पूछा गया है कि सरायगढ़ और सहरसा उसके बीच ओएचई जो है वो फिटनेस है या नहीं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर है वो बिछाया गया है कि नहीं, और इफ़ नॉट देन व्हाट विल बी द चेंज ऑफ सहरसा अवेलेबिलिटी ऑफ डीजल पावर। सहरसा में जो अगर नहीं है वहाँ पर, तो क्या डीजल पावर का वहाँ पर क्या इंतज़ाम है। तो ये सारी जानकारी पूछी गई है राज्य रानी के बारे में, जो सिर्फ सहरसा से पटना 4 घंटे में पहुँचाती है। और अब इसका लाभ सुपौल और सरायगढ़ को मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन सरायगढ़ तक हो गया है, और इसीलिए ये पूछा जा रहा है समस्तीपुर डिवीज़न से कि इन ट्रेनों की स्थिति बताइए। साथ ही जो होल्डिंग 13,205 और 6 रेक जो बनमनखी है, उसमें 5:30 से 8:30 के बीच में अगर बनमनखी ले जाया जाता है जनहित को, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या उसमें ट्रैफिक कोई हज़ार्ड तो नहीं पैदा होगा, तो ये भी पूछा गया है। तो यानी कि रिपोर्ट मांगी गई है समस्तीपुर से कि इस दोनों ट्रेनों का स्टेटस बताइए, क्योंकि एक्सटेंशन का विचार है हाजीपुर जोन का, और इससे ये फ़ायदा होगा कि 2 एडिशनल ज़िले मधेपुरा और सुपौल ये जुड़ जाएंगे पटना से। लेकिन दिक्कत होगी फिर से पूर्णिया को, क्योंकि इस बार भी ट्रेन अगर जनहित बनमनखी तक ही जाती है, पूर्णिया तक उसको ले जाने की प्लानिंग नहीं है। पूर्णिया कोर्ट तक ये मांग उठाई जाती रही है कि एक्सटेंशन किया जाए जनहित या राज्य रानी का, लेकिन राज्य रानी की जो है वो सुपौल की किस्मत में नज़र आ रही है, पूर्णिया की किस्मत में इस बार भी नहीं है, और ना ही इसका भी विचार है जनहित का भी। तो राज्य रानी और जनहित अब सहरसा से आगे का सफ़र तय करने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, रिपोर्ट सही रही, तो आने वाले दिनों में ये दोनों ट्रेन एक्सटेंड होकर के दोनों दिशाओं की तरफ जाएगी। सरायगढ़ और सुपौल को लाभ मिलेगा, पटना से कनेक्टिविटी उनकी आसान हो जाएगी, और सरायगढ़ के लिए तो डबल तोहफा है, क्योंकि दानापुर और जोगबनी जो ट्रेन शुरू होने वाली है वो भी सरायगढ़ होकर ही निकलेगी, और राज्य रानी का भी प्लानिंग सरायगढ़ ही ले जाने का है। और भविष्य में कई और ट्रेनों का विस्तार भी संभव हो सकेगा, क्योंकि अब जो है विकल्प खुल गया है, रास्ते खुल चुके हैं, इसलिए सरायगढ़ और सुपौल का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। साथ ही बनमनखी और जो है पूर्णिया मधेपुरा लाइन में भी ट्रेनों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो राज्य रानी है, जो सुपरफास्ट ट्रेन है, उसका लाभ आने वाले दिनों में सुपौल को मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो को ज़्यादा दूँगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।